गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कर रहे थे, उसके 8 रूल हो चुके थे। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है, जिसकी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। अब 9th रूल में हमें क्या बता रखा है, इट प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस इन्फिनिटिव। कहने का मीन्स कि इट आ जाए और उसके बाद बी की फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर, इनमें से कोई आ जाए और इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, तो उसके बाद कोई इन्फिनिटिव या तो बेयर या टू इन्फिनिटिव दिया, और तो इन दोनों के बीच में अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो वहाँ आईएनजी की फॉर्म यूज़ होगी। अब फॉर एग्जांपल कि इट वाज डिप्रेसिंग टू फाइंड हिम सिक, जो इट ये आ गया, बी की फॉर्म वाज आ गई, और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या, डिप्रेसिंग, और टू फाइंड ये दिया, और डिप्रेसिंग की जगह क्या दिया होगा, फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा। आगे सेकंड एग्जांपल देख लेते, इट इज बोरिंग टू डू द सेम थिंग। अब ये जो बोरिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और टू डू इन्फिनिटिव है, और ये इज क्या है, बी की फॉर्म है। आगे है 10th रूल, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में हैव की फॉर्म दी हो और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो और उसके बाद कोई फिल इन द ब्लैंक्स हो, तो उसमें भी क्या आएगा, आईएनजी की फॉर्म आएगी। एग्जांपल क्या, ही हैड पीपल। अब हैव की फॉर्म हैड आ गई, ऑब्जेक्ट क्या है, पीपल, और पीपल के बाद क्या आ गया, वेटिंग। यहाँ वेटिंग की जगह फिल इन द ब्लैंक्स होगा तो हम क्या फिल करेंगे, आईएनजी की फॉर्म फिल करेंगे, वेटिंग फॉर हिम ऑल डे। अब 11th है, फर्स्ट फॉर्म जो अब प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो किसके लिए यूज़, कोई शारीरिक एक्सरसाइज हैं और वर्ब कोई दे रखी गो और कम, गो और कम के बाद कोई फिजिकल एक्सरसाइज की कोई वर्ब दे रखी हो, तो वहाँ हमने क्या करना है, कहने का मतलब गो और कम के बाद कोई शारीरिक संबंधी कोई वर्ब्स हैं उनके बाद यूज़ होगा। एग्जाम्पल क्या है, शी केम। अब ऊपर हमने क्या पढ़ा था, गो एंड कम, केम के बाद यहाँ डांसिंग, क्राइंग, यहाँ क्या आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, तो वहाँ हम क्या फिल करेंगे, आईएनजी की फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ तक थे हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब मैंने कल बताया था कि जीरंड में भी आईएनजी की फॉर्म यूज होती है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन क्या है कि हम कैसे हमें पता चलेगा कि यहाँ जीरंड है या पार्टिसिपल। वैसे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें सीधा फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे पेपर में कि फिल द नॉन फाइनाइट्स फॉर्म। अब हमें जीरंड के भी रूल लर्न करने और प्रेजेंट पार्टिसिपल के भी रूल लर्न करने हैं। अब वैसे अगर हमें कई बार क्या हो जाता है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जीरंड है। अब उसमें कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने 2-3 सेंटेंस लिखी हैं। अब देखो, हर हॉबी इज डांसिंग, हमने जीरंड पढ़ा था कि वो नाउन के रूप में यूज़ होता है जीरंड, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है। अब ये 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं कि इसमें कैसे पता चलेगा कि ये जीरंड है या पार्टिसिपल है। जो नाउन के रूप में यूज़ होगा वो जीरंड होगा, एडजेक्टिव के रूप में जो यूज़ होगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। हर हॉबी इज डांसिंग, हर हॉबी इज डांसिंग, उसका शौक क्या है, डांसिंग करना। और हिंदी में अगर हम उसकी हिंदी बनाएं जीरंड की तो उसके पीछे ना आएगा, स्विम, तैरना, नाचना उसका शौक है, तो नाचना। अब शी इज डांसिंग, वह डांस कर रही है। सॉरी बेटा, फ़ोन आ गया था इसलिए रोकनी पड़ी। आगे हमारा है कि कन्फ्यूज़न को हम कैसे दूर करें। हर हॉबीज़ डांसिंग, नाचना उसका शौक है, नाचना ना आ गया पीछे तो वो नाउन है, तो ये जीरंड होगा। आगे शी इज़ डांसिंग,
वो नाच रही है, इसमें ना नहीं है, और एडजेक्टिव है, ये वर्ब की फॉर्म में यूज़ है, तो ये क्या है, पार्टिसिपल। अब आ गया शी इज़ माई डांसिंग पार्टनर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जिसमें हमें पता होना चाहिए। अब देखो माई पोसेसिव है, पार्टनर नाउन है, और इन दोनों के बीच में जो वर्ड आएगा, नाउन से पहले जो वर्ड आएगा वो हमेशा नाउन को क्वालिफाई करेगा। जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव की फॉर्म में कौन यूज़ होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होगा। तो यहाँ जो डांसिंग है ये क्या है, एडजेक्टिव है। शी इज़ माई डांसिंग पार्टनर। अब हमारा आ गया पास्ट पार्टिसिपल, जो कि एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव यूज़ होता है। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। द फॉर्म ऑफ वर्ब विच एंड्स विद ईडी टी ई एन इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। कहने का मीन्स है कि जिस वर्ब की फॉर्म के पीछे ईडी लगा हो, टी लगा हो, ई एन लगा हो, तो वो पास्ट पार्टिसिपल होगा। मेन वर्ब जो कि वर्क, इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, वर्क। अब जो वर्क है वो कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। अब वर्क कौन सी है, थर्ड फॉर्म में है। स्लीप फर्स्ट फॉर्म है, स्लेप्ट थर्ड फॉर्म है, राइट फर्स्ट फॉर्म है, रिटन थर्ड फॉर्म। अब आपको यहाँ एक बात का पता चल गया कि अभी तक आपने जो पढ़ा था 9th क्लासेज तक कि थर्ड फॉर्म हम पैसिव सेंटेंसेज में यूज़ करते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं, या परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए हमें यूज़ करते थे। आज आपने सीखा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ होती है। अब यूज़ कहाँ कहाँ इसके होते हैं, इट इज यूज, पहले तो देखो किस स्टाइल में यूज, इट इज यूज एज एडजेक्टिव इन एक्टिव स्टाइल और पैसिव स्टाइल। एक्टिव स्टाइल में भी यूज होती है और पैसिव स्टाइल में भी यूज होती है। एग्जाम्पल देखो, एक्टिव जो स्टाइल है वो कौन सा है और पैसिव स्टाइल कौन सा है। अब दे रखा है ए रिटायर्ड क्लर्क, एक्टिव वॉइस में है। एक अवकाश प्राप्त क्लर्क। ए ब्रोकन चेयर, एक टूटी हुई कुर्सी। जो ब्रोकन चेयर है वो पैसिव में है, ए रिटायर्ड क्लर्क एक्टिव वॉइस में। अब यूजेस क्या क्या है, टू मेक परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें थर्ड फॉर्म यूज होती है हैज, हैड के साथ, हैज, हैव और हैड और विल शैल हैव यूज होते हैं। अब आ गया एग्जाम्पल, राम हैज़ गोन टू शिमला। अब राम हैज, इसके बाद थर्ड फॉर्म जो है गोन, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आएगा तो हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, हैड के बाद थर्ड फॉर्म। आगे एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आई सा ए वाउंडेड बर्ड। वाउंडेड मतलब मैंने एक घायल पक्षी देखा। अब ये जो वाउंडेड है मतलब वो घायल हो चुका है, तब हमने देखा कि जख्मी है उसको देखा है। अब यहाँ वाउंडिंग बर्ड होता तो क्या होता कि मैंने एक घायल होते हुए पक्षी को देखा। घायल होते मतलब वो घायल हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल आई सा ए बर्न्ट हाउस, मैंने जला हुआ घर देखा। अगर उसकी जगह ये आ जाए आई सा ए बर्निंग हाउस, तो बर्निंग क्या है कि अभी वो जल रहा है घर जिसको हम देख रहे हैं, पर बर्नट आ जाए तो वो क्या है कि वो जल चुका है उसको देख रहे हैं। जो परफेक्ट का मतलब क्या है, जो कंप्लीटेड कार्य हो चुके होते हैं, एक्शन हो चुके होते हैं, उसके में यूज होता है। एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पूरक के रूप में। आल स्कूल्स वर क्लोज्ड, अब ये जो क्या है आल स्कूल्स वर क्लोज्ड पैसिव स्टाइल में है ये। आल स्कूल्स वर क्लोज्ड एक्टिव स्टाइल में होता तो क्या होता आल स्कूल्स क्लोज्ड। पैसिव स्टाइल में क्या है आल स्कूल्स वर क्लोज्ड। यहाँ तक कुछ रूल थे, इसके आगे हम कल करेंगे। आज आपको एक्सरसाइज दी जाएगी, आपने उसको करना है।